सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एवेंजर मूवी का वो आइकॉनिक सीन तो देखा होगा जिसमें थैनोस एक स्नैप करता है, दुनिया की आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। अब मूवी में तो ये सीन देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ अगर हो तो शायद इससे ज्यादा भयानक चीज कुछ भी नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ था 29 नवंबर 1930 में। दरअसल 29 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जनरल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक न्यूज पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस न्यूज आर्टिकल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि एक पूरे गांव के लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए हैं। इस न्यूज ने पूरे कनाडा को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर पूरे गांव के लोग इस तरीके से अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दरअसल फ्रेंड, नॉर्थ कनाडा में एक लेक है जिसका नाम एंगीकुनी लेक है और इस लेक के किनारे एक गांव भी हुआ करता था जिसका नाम इनुइट था। इस गांव में करीबन 100 से 150 के आसपास एस्किमो ट्राइब के लोग रहा करते थे। लेकिन अचानक एक रात को कुछ ऐसा होता है कि इस गांव के पूरे लोग गायब हो जाते हैं। तो क्या है इस गांव के गायब होने की पीछे की कहानी? क्या उन्हें एलियंस ले गए या वो खुद कहीं चले गए या फिर उन सबको किसी ने मार दिया? आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्टीरियस विलेज के बारे में जानेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि उन गांव वालों के साथ ऐसा रात में क्या हुआ जो वो अचानक से गायब हो गए। सो फ्रेंड, इसी रियल मिस्टीरियस कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एस्किमो ट्राइब के लोग बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखा करते थे। वो अपना पूरा जीवन एंजीकोनी लेक में मछली पकड़ते बिताते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो हिस्सा है जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ कुछ हजार लोग ही रहा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है यहाँ का मौसम। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिसंबर मंथ के एंड में यहाँ का टेम्परेचर -21 डिग्री तक चला जाता है। एंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार हुआ करता था और इसके लिए वहाँ कई शिकारी भी आया करते थे। और उन्हीं शिकारियों में से एक था जो लिबेल, जो उस इलाके में उस दिन शिकार के लिए आया था, यानी कि 29 नवंबर 1930 में। उसे शिकार करते करते काफी ज्यादा रात हो जाती है जिसके कारण वो वापस घर नहीं जा सकता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एंजीकोनी लेक के किनारे रहने वाले एस्किमो ट्राइब के लोगों के साथ ही रात गुजार लूं। और ऐसा ही हुआ। जो लिबेल ने अपना सारा सामान पैक किया और एस्किमो ट्राइब के लोगों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते जब वो उस गांव के पास पहुंचता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो पहले भी इस गांव में जा चुका था और उसे याद है कि उस गांव के पास पहुंचते ही कुत्तों की आवाज आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने पाल रखे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जितना गांव के करीब पहुंच रहा था, खामोशी और भी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि हो सकता है कि गांव के सारे लोग सो रहे हों या फिर कहीं गए हुए हों। अब वो बस्ती के इतने करीब पहुंच चुका था कि वो दूर से ही बस्ती के घरों को देख पा रहा था, जिन घरों के अंदर से धुआं भी निकल रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पे भी उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती पे पहुंचता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए सबसे हैरानी की बात ये नहीं थी, बल्कि सबसे हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं निकलते दिखाई दे रहे थे, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मौजूद हो। वो ये सब देख के तुरंत ही एक घर के अंदर गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। और ऐसा ही हाल सारे घरों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखने के बाद वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसने जो को सोचने पे मजबूर कर दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उन पर रखा खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात का खाना बनाने के लिए रखा तो था, लेकिन वो खा न सका। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करने का काम करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई के अंदर धागा भी डला हुआ था, जिसे देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग अचानक से यहाँ से गए हैं। पर सवाल अभी भी वही है कि आखिर वो गए कहाँ। जो पूरी बस्ती का तलाशी लेना शुरू कर देता है। उसने देखा कि कबीले वालों ने जो कुत्ते पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी है, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। वहीं से कुछ दूर पे उसे एक कब्र भी खुदी हुई दिखाई पड़ी। इस कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये सब देख के जो और भी ज्यादा डर गया। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर अकेले देख रहा था। उसने सोचा कि वहाँ के लोग कहीं भी जाते हैं तो
अपने कुत्ते अपने साथ जरूर ले जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब जरूर हुआ है। कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक ही कहीं जाने पे मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब देख के तुरंत ही अपने नजदीकी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप में बात किया और वहाँ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो भी कुछ सुनने को मिला था वो सभी चीजें सही साबित हुई। पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पे हमला हुआ है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता तो बस्ती में कहीं न कहीं खून के निशान जरूर मिलते। खून ना भी मिलता तो मारपीट के चलते कुछ सामान बिखरे हुए भी मिलते। पुलिस वालों ने तुरंत ही गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चालू किया और इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस वालों को एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं किया था। सारी बस्ती बर्फ में ढकी हुई थी लेकिन किसी भी गांव वाले के पैर के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही पैर के निशान थे और वो सिर्फ जो लिबेल के अपने पैरों के निशान थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई कहीं गया नहीं तो बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ की पतली परत जमी हुई थी और बस्ती वालों की नाव भी जमीन पे खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इस वजह से नाव को जमीन पर खींच के पार कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में कहीं तैर कर कहीं जाते या उन्हें किसी ने मार के लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर की बर्फ कहीं न कहीं से जरूर टूटती। पुलिस को अपनी जांच में यह भी मालूम पड़ा कि जो के यहाँ आने से पहले बस्ती वाले गायब हो चुके थे, वो भी 8 दिन पहले। क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात का निशानी थी कि उन लोगों को यहाँ से गए ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। पुलिस वालों के पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का टैग लगा दिया और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वक्त के साथ लोग भी इस कहानी को भूल गए। इस घटना के 50 साल बाद रॉबर्ट बोर और नीचल ब्लेंडर नाम के 2 राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजीकुनी लेक के पास गए थे तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बच्चे मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर आसमान में एक उड़ती हुई अजीब सी चीज दिखाई देती है जिनकी शेप बहुत ही अलग होती है और वो उसी बस्ती की ओर उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब के लोग रहा करते थे। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। लेकिन एलियन से जुड़ी इस स्टोरी का इन दोनों के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एस्किमो लोगों के कबीले के बारे में कई सारे लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि किसी के भी पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। आज करीबन 100 साल बाद भी किसी के भी पास ये जवाब नहीं है कि इतने बड़े गांव के लोग आखिर इस तरीके से कहाँ गायब हो गए और वो भी इस तरीके से गायब हुए जैसे कि वो कभी थे भी नहीं। सो फ्रेंड्स, यही थी एंजीकुनी लेक के किनारे रहने वाले एस्किमो ट्राइब के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने की कहानी। आपको क्या लगता है कि वो सारे के सारे लोग कहाँ गए? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।